प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आज के टॉपिक को दोहरा देती हूँ सुंदर साथ जी। आज का टॉपिक है एक मिनट में कि खुदा से, राजी महाराज से जो भी सुख और आनंद किसी भी रूह को यदि मिलते हैं तो उसे अपने इस आनंद को छुपाना चाहिए या परम धाम के मोमिनों को बताना चाहिए। यह आज का टॉपिक है सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ इस पे मार्गदर्शन चाह रहे थे, जिसके लिए इस टॉपिक को रखा गया है कि हमें अपने सुखों को, जो हम बातूनी सुख राजी महाराज से ले रहे हैं, उनको हमें बताना चाहिए या छुपाना चाहिए। तो मैं पहले संगीता दीदी को ही बुलाती हूँ। संगीता दीदी, आप बताइए इस बारे में। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राज्य के सुख है वो तो पात्र देख के ही बताना चाहिए, ऐसे सबको नहीं बताना चाहिए। सामने पात्र कैसा है उस हिसाब से बताना चाहिए। उस हिसाब से बताना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए जी। इस बारे में हम अपनी बात को ठोस कहने के लिए वाणी अभी तक की कोई भी गवाहियां भी दे सकते हैं, और सब सुंदर साथ चाहते हैं कि वाणी से गवाहियां दी जाएं, जिससे कि हमें भी उन बातों का जैसे एक बात हम अपने भाव से कह देते हैं, हमारे मन में कोई बात आ रही होती है, हमारे दिल में कोई बात आ रही होती है तो हम कह देते हैं, लेकिन एक बात हम किसी दिल से या मन से नहीं कहते, बल्कि वाणी की चौपाई का आधार लेकर कहते हैं। तो हम सुंदर साथ जी बीच बीच में वाणी के भी प्रमाण देंगे। संगीता दीदी का विचार ये है कि हमें पात्र देकर बतानी चाहिए, लेकिन बाकियों से छुपानी चाहिए। विजया दीदी इस बारे में कुछ कहेंगे आके? प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो रूह जगाए देखिए तो ठोर नहीं बोलन, जो चुप कर रही है तो क्या ले आहार मोमिन। जो रूह जाग जाती है तो फिर उसके बोलने का कोई ठिकाना ही नहीं होता, और यदि चुप होकर बैठ जाए तो मोमिनों को आहार कैसे मिलेगा। इसीलिए श्री राजी महाराज सुंदर साथ जी के द्वारा हमको ये सब सुख देते हैं। प्रणाम जी। दीदी भाव मुझे तो क्लियर नहीं हुआ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने चौपाई तो बोलिए, लेकिन उसका भाव भी बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए बहन जी। अच्छा। क्योंकि फिर दूसरे सुंदर साथ को सुख कैसे मिलेगा, वो राजी महाराज के हुक्म से ही तो बताते हैं। इतना समझ में आ रहा बहन जी। जी, अगर बताना चाहिए हुक्म, हाँ जी। नहीं, हुक्म कहता है तो अपन बोलते हैं, वो चुप करवा देते हैं तो चुप हो जाते हैं। उनको हुक्म के अनुसार ही कार्य होता है बहन जी, इतना ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल। बाकी और देखो बहन जी, चुप है तो यही कह रही है जी। जी जी। अगर चुप होकर बैठ जाए तो फिर क्या ले आहार मोमिन। बाकी तो फिर और सुंदर साजी बोलेंगे ना। हाँ जी हाँ जी, और क्लियर हो जाएगा ये बात। फिर जस्सी भैया बताएंगे कुछ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हालांकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जो दो सुंदर साथ ने अपनी बात कही है, एक ने हाँ में और एक ने ना में, दोनों ने यही बात कही। ये भी सच है कि ये सुख निज सुख ही होते हैं। सब सुंदर जी जिसको जो सुख देते हैं वो उनके अपने उनके हिसाब से, जो पात्र जो रूह जिस स्टेज तक है उसको उस तरह के सुख देते हैं राजी महाराज। यहाँ पे ये वाली बात भी आती है कि जहां वो बुलवाना चाहते हैं वहीं बुलवाते हैं, नहीं तो अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। किसी चौपाई से गवाही मुझे नहीं आती, क्योंकि शायद कोई चौपाई, मुझे इसके बारे में पता नहीं, कोई याद नहीं ऐसी कुछ। पर होता यही है कि बोलना बुलाना भी उनके ही हाथ में है और चुप रहना भी उनके हाथ में है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी। पारस मैनाली जी, आपने अपना माइक खोला था, आप सुंदर साथ जी आइए, आप बताइए इस बारे में कुछ भी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। मुझे लगता है कि दोनों ही चाहिए, छिपाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। छिपाना इसमें मैटर करता है कि किस सुख की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि वो चितवनी का सुख हो जो खिलवत में लिया गया है राजश्यामा जी के साथ। तो वाणी में एक चौपा आती है कि आशिक कई यतीन को जो हुए हक पर कुर्बान, और उसमें आगे आता है कि जो छिपाए हक का सुख, ये चौपाई भी आती है। और हमारे तारतम्य में ये भी आता है कि ये सुख देहु ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनक नार। सो मेरे हिसाब से सुख बताना चाहिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम किस सुख की बात कर रहे हैं। अगर वो सुख जो सिर्फ राज्य और हमारे बीच का सुख है, जो हम चितवनी में चाहे वो जमुना जी के घाट में हम एकांत में राज्य से कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो बहुत पर्सनल बात हो जाती है। उसमें राज्य चितवनी में मिले, जैसे कि बीतक से भी हम देखें तो जब सदगुरु देवचंद्र जी कच्छ जा रहे थे, तो सिपाही के वेश में जो राजी ने दर्शन दिया, तो वो किसी को नहीं बताया उन्होंने, ये क्योंकि ये बहुत पर्सनल बातें होती है आशिक और मासूक के बीच में। लेकिन जो उसमें से जो भी ज्ञान खुला बाकी बीतक में, जो देवचंद्र जी को लगा कि ये पात्र हैं, ये ब्रह्म सृष्टि हो सकते हैं, तो उस हिसाब से वो सुख दिए। लेकिन जो पर्सनल हो जाती है, सिर्फ आशिक और मासूक के बीच में जो उपजा हुआ सुख है, वो छुपाना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें वाणी में है कि छुपाना भी चाहिए। छुपाते वो है जो आशिक है, ये भी वाणी में है, और जो ब्रह्म सृष्टि है वो सुख दूसरों को देते हैं, ये दोनों बातें हैं। लेकिन इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि जब हम सुख कह रहे हैं, तो वो सुख जो सिर्फ राजी और अपने बीच होता है, तो वो बहुत पर्सनल बन जाती है। तो ऐसा सुख तो छिपाना ही है, पड़ता है। और जो सुख जो बाकी सुंदर साथ के साथ शेयर किया जा सकता है, जैसे कि बाणी मंथन का सुख हो, ऐसे तो ये सुख तो बताना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज एक साथ हो जाती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पारस जी, आप कहाँ से हैं? आप चाहें तो अपना वीडियो खोल के हम लोग प्रणाम करें आपको। आप कहाँ से हैं? प्रणाम जी, मैं अभी यूएसए ओहायो से हूँ, और मेरा घर प्लेस ऑफ बर्थ नेपाल है। तो मैंने ये चर्चा यूट्यूब पे देखा, तो मैंने ढूंढा कि कहाँ से ये लिंक मिल जाए, तो फिर मैंने कमेंट में इधर उधर से मिला मुझे ये। तो मैं दूसरा दिन है आज मेरा, शायद जुड़े जी, हुए मैंने आप आपको सबसे। देखा कि आप 2 दिन से जुड़ रहे थे, तभी हाँ जी, हाँ जी। आप वीडियो खोलें, हम लोग आपका दर्शन करें पारस जी। ओके जी, जी, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा। give me one second। वो तो सिर्फ कैमरे वाला ऑन करना है पारस जी, हो जाएगा ऑन। अब मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ, और फोन में अच्छा, शायद सेटिंग में मैंने कैमरा को अच्छा, ऑफ कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। बाद में जब कल ज्वाइन होएगा तो हम लोग आपके दर्शन करेंगे और हम देख पाएंगे आपको। तो सुंदर साथ जी आगे, अंजू मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए इस बारे में। हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं वाणी से तो क्या अभी कल ही जैसे आई हूँ, तो अभी अच्छे से कोई चपाइयाँ तो मेरे को इतनी नहीं इसके बारे में पता, लेकिन हाँ इतना भी जो पारस जी ने बताया है, ये जो गुज बातें हैं जो इन्होंने कहा कि नहीं कहनी चाहिए, वो तो ये है कि भी वतनी सो गुज कीजिए। भी जो एकांत की बातें हैं या और भी जो अभी इन्होंने बताई, वो बातें तो हम बता देनी चाहिए, और वो नहीं बतानी चाहिए, सॉरी, वतनी से गुज करना है वो तो हमें। और बाकी जो अगर हमें मंथन का और भी चिंतन का अगर नहीं बताए, अगर हमें कोई बात समझ में आती है, वो हमें बतानी चाहिए। ये भी चौपाई आती है, जो हक के खबरदार
मेरे को अच्छे है कि मैंने मंथन तो भी किया नहीं दीदी, लेकिन इतना जो क्वेश्चन का ये है भी कुछ बातें बता देनी चाहिए और कुछ बातें नहीं भी बतानी चाहिए, दोनों ही बातें है। जी हंसाबेन, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। मैंने तो अभी ज्वाइंट हुई हूँ दीदी। अच्छा अच्छा। कल बाहर हूँ ना, इसलिए रात को लेट आई थी। तो कोई बात नहीं दीदी, आप रेस्ट कर लीजिए। और कोई? प्रतिभा दीदी बताएंगे। प्रतिभा दीदी आप बताइए। प्रणाम। मेरी भी यही विचार है कि कुछ बातें बतानी चाहिए और कुछ जो पर्सनली आपको चिंतन है या अनुभव होता है वो आप नहीं बताने चाहिए। पर कई बार मेरा ये अनुभव है कि जिसकी पात्रता राज्य की तरफ से, तो ऑटोमेटिक ही उसके सामने हमारा अपना सुख का, चाहे वो सूक्ष्म हो या बड़ा हो, वो अपने आप ही निकलने लग जाता है और राज्य उसका अनुभव सामने वाले को भी कराता है। ये कई बार ऐसा होता है जहाँ पे जिसकी पात्रता होती है। बाकी कुछ जो बहुत गुज है वो अपने पास, बाकी वाणी मंथन और शहूर का तो बताना चाहिए ताकि सामने वाले सुंदर साथ को भी सुख मिले। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो इस टॉपिक में है वो ये है कि गुज सुख जो लेती है रूह, उसको बारे में बताना चाहिए या नहीं बताइए। जागनी के लिए देखिए, वाणी मंथन करना सुंदर साथ के बीच में और वाणी को जाहिर करना, राज्य को जाहिर करना, इसकी बात तो हो ही नहीं रही इस टॉपिक में। वो तो करना ही है, वो तो राज्य ने जगह जगह कहा है कि उसके बिना तो वो खुद राज्य अपना हुक्म पारित करते हैं तो सुंदर साथ कुछ कर पाते हैं, कोई अपने उससे तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो उसके बारे में तो स्वयं राज्य करवाते ही हैं, तो उसके लिए तो बात ही नहीं है इस टॉपिक में। इस टॉपिक में सारी बात जो है वो गुज सुख के बारे में ही है। जो पूछा गया है कि आत्मिक सुख जो आत्मा के स्तर पर रूह लेती है, उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। और कोई सुंदर साथ जिनके मन में कोई बताना चाहिए, उन सुख को नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। और कोई सुंदर साथ? इंदु दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? इंदु दीदी, उन्होंने ज्वाइन तो किया हुआ लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। डॉली दीदी आप? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। डॉली दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, जो आज का प्रश्न है कि गुज बातें, यही है ना कि गुज बातें बतानी चाहिए कि नहीं? गुज सुख रूह को बताने चाहिए या छुपाने चाहिए? अभी सबसे पहले एक सुंदर साथ जी ने बोला कि पात्र देख के बता भी सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो जो व्यक्तिगत सुख है वो ना ही बताया जाए, मेरे विचार से तो बना रहता है अंदर तक, नहीं कि आगे भी लेने के वो अवसर बनते हैं। अगर हम वो बातें जाहिर कर देते हैं ना, तो फिर दोबारा से वैसी स्थिति बनना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि जब हमें कभी इस अवस्था में जो एक आंतरिक सुखानुभूति होती है, वो यदि हम प्रकट कर देते हैं, चाहे किसी के भी सामने, मतलब करेंगे तो अपने अंतरंग सखी से ही करेंगे, और उसके बाद की जो स्थिति है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दोबारा से वैसी स्थिति बन पाना। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। बाकी और सुंदर साथ बताएं। नरेश भाई जी आप आइए बताने के लिए। सबसे वैसे अच्छे तरीके से जो अभी यूएसए के सुंदर साथ जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अच्छी बात कही। जी नरेश भाई जी आप आइए। जी दीदी प्रणाम जी। मैं अभी सुनने का सुख ले रहा हूँ, सुनने का सुख ले रहा हूँ दीदी। आप सुनने का सुख आजकल ज्यादा ले रहे, वीडियो भी नहीं खोलते हैं।
जी, मुकेश दीदी आप आइए। प्रणाम जी। पहले मैं एक बात बोल दूं बीच में? हाँ जी बोलिए। हाँ, सुंदर साथ जी, जो ये अब टॉपिक मैं सुन रही थी अभी स्टार्टिंग से ही, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक चौपाई आई है, तो मेरे दिल में आया। दीदी आपकी आवाज चली गई। दीदी आपकी आवाज चली गई है। कि पड़ोसनपन भी ना सुने। दीदी आपकी आवाज चली गई थी, चौपाई दोबारा पढ़ी है, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ जी, उसमें सिंधी में आता है रूह के गुनाह प्रकरण। आवाज आ रही है? अब आ रही है। आशिक के गुनाह। हाँ सॉरी, आशिक के गुनाह। आशिक के गुनाह प्रकरण में ये बात आती है कि पड़ोसनपन भी ना सुने, कि जो धनी के हमको गुज सुख मिलते हैं, उस बात को पड़ोसनपन भी का क्या मतलब है कि हमारे साथ में रहने वाला बिल्कुल नियरेस्ट व्यक्ति, वो भी उस बात को ना सुन सके, रूह अपने अंदर ही इतनी उस सुख को लेकर जज्ब हो जाए, और उससे फिर जो हकीकत आती है बस वही बयान करनी चाहिए। उस गुज खिलवत का जो मार्फत का सुख है वो रूह ने ले लिया, उसके बाद बस हकीकत ही संसार में बतानी चाहिए, क्योंकि ये भी साथ में उसी सिंधी में ही चौपाई आती है, कहनी हकीकत लोकन को। संसार में हकीकत की बात कहनी चाहिए, मार्फत की बात छिपा ही लेनी चाहिए। और जो अभी अंजू ने चौपाई कही थी ना, वतनी सो गुज कीजिए जो खेचे तरफ वतन, तो उसका भी अर्थ इसी भाव से है कि वतनी से गुज उतनी ही बात करनी है कि जिससे वो धाम की तरफ चलना शुरू हो जाए। बस इससे अधिक जो निज सुख कहा गया है अपना, वो मेरे अनुसार से नहीं वर्णन करना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकेश दीदी आप अपने शब्दों में बताएं। प्रणाम जी सर, सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। कोटि कोटि। वैसे तो सभी सुंदर साथ ने सही बता दी दीदी, लेकिन फिर भी ये सबके अपने अपने विचार हैं। तो जो अभी इन्होंने कहा इंदु दीदी ने कि जो हकीकत का ज्ञान है वास्तव में वो तो बता देंगे, लेकिन जो मार्फत का ज्ञान है, जो आत्मा अपने परमात्मा के साथ में अनुभव करेगी, तो अगर उसको बताना चाहे तो भी बता नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो एहसास तो अंदर ही रह जाएगा। लेकिन अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या उस एहसास को भी ज्ञान के माध्यम से बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? अंदर का अनुभव तो बता ही नहीं पाएगी आत्मा, क्योंकि जैसे कोई मान लो हमने कोई मीठा खा लिया, उसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, वो तो अंदर ही है, लेकिन बाहर जो प्रकट करेंगे तो ज्ञान के माध्यम से प्रकट करेंगे। तो अब यहीं पर जो बात चल रही है कि जो मार्फत की बात है उसे तो तुम बता नहीं पाओगे, लेकिन उस मार्फत का जो संकेत है, जिसको हकीकत कह रहे हैं, कि क्या वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अब इसको प्रकट करने के लिए एक तो पात्रता होनी चाहिए, क्योंकि पात्रता बाहर देखेंगे भाई जिसको हम बता रहे हैं उसकी पात्रता कैसी है। अगर हम चल रहे हैं और हमारी भी स्थिति है, देखो दो स्थिति बनती है। एक तो सतगुरु देवचंद जी महाराज जी की बीतक से हमें साक्षी मिलती है कि जब उन्हें दर्शन हुए तब भी उन्होंने नहीं बताया, और जो परिक्रमा कर रहे थे तब भी उन्होंने झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि वे उस मंजिल पर अभी चल रहे थे। तो हमें बताने वाले की भी स्थिति देखनी पड़ेगी और अपनी भी स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर हम अभी अभी इस राह पर चले हैं, जितना हमें अनुभव हो रहा है, अगर हम उसको बता देते हैं तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता। कैसे होगा? मान लीजिए अगर हमें कुछ अनुभूति हुई और वही हमने दूसरे को बता दिया, तो दूसरे को तो नहीं पता हमें कि मतलब वो भाई पूर्ण है, जागृत है या अज्ञानी है। तो उसमें दो कारण बन जाएंगे। अगर सामने वाला अज्ञानी है तो वो उसको निगेटिव में ले सकता है। जो हमारे अंदर लगन है, जो हमारे अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तड़फ है, तो उसमें थोड़ा सा विक्षेप पड़ सकता है। वो अज्ञानी जो है वो अपने भाव प्रकट करेगा कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने जीव की स्थिति और आत्मा की स्थिति है, वो अपने कैसे कदम बढ़ा रही है। जो देवचंद जी महाराज जी के साथ हुआ, जो उन्होंने मिथ्या बोल दिया था, उसके कारण बता रही, क्योंकि उस समय देवचंद जी महाराज जी पूर्ण जागृत नहीं हुए थे, वे भी तपस्या के एक साधक के रूप में थे। तो अगर वे बता देते या हम भी बता देते, उस समय शिक्षा मिलती, अगर हम भी बता देते तो अभी हम चल रहे हैं। और अगर हम दूसरों को बता रहे हैं तो हो सकता है कोई ईर्ष्यावश या अज्ञानतावश हमारे उस लक्ष्य में थोड़े से विक्षेप डाल दे, उसे गलत बता दे अपने तरीके से, या ईर्ष्यावश गलत बता दे। और दूसरा कारण भी ये है
कि अगर हम साधक की स्थिति में हैं, हम पूरे पहुंचे नहीं उस मंजिल तक, और हम दूसरों को बता रहे हैं, तो हो सकता है कोई हमारी प्रशंसा करे, तो उसके कारण से हमारे अंदर अहंकार भी आ सकता है कि भाई मैं ऐसा हूं। तो ये तो होगी शुरू की स्टेज। अब देखते हैं अंदर की स्टेज कैसी है, कि जब आत्मा अपने आप पूर्ण जागृत हो जाती है, जैसे देवचंद जी महाराज जी को अंदर का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने गांग जी भाई के सामने सब कुछ बताया, नहीं बताया? जब भागवत कथा सुनकर आ रहे थे और गांग जी भाई उनको मिले, तो उन्होंने सारी बात बताई कि भाई मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं, ऐसे मुझे पहले ब्रज में दर्शन दिए थे, ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें जागनी करनी है। तो उन्होंने सारी बात बताई। अंदर का दर्शन ही तो हुआ था देवचंद जी महाराज जी को, अंतर की आत्मा ने अपने परमात्मा से बात की, लेकिन फिर भी वो बताया। तो क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने परख लिया था कि ये परम धाम की आत्मा है और जागने का कार्य भी करना था। तो देवचंद जी महाराज जी को गांग जी भाई की पहचान हुई थी, और गांग जी भाई को देवचंद जी महाराज जी के अंदर जो वास्तविक शक्ति बैठी थी परमात्मा की, उनकी वो हुई थी। तो ये आत्मा की परमात्मा सा वार्तालाप है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम उस रस का अनुभव करते हैं, तो अगर सामने पात्र है, तो वो राजी महाराज जी ऑटोमेटिक उस ज्ञान, उस रस को ज्ञान के माध्यम से, रस तो नहीं आएगा, लेकिन उस रस को ज्ञान के माध्यम से प्रकट करवा देंगे। और अगर सामने पात्र नहीं है, तो अगर तुम चाहते भी हो कि मैं उसे दूं, तो वो निकलेगा ही नहीं अंदर से। और जब सामने पात्र है और तुम्हारी भी पात्रता, राजी महाराज जी का हुक्म है, तो सतगुरु महाराज जी भी कह रहे प्राणनाथ जी कि मैंने ये रस अब तक छिपा कर रखा, लेकिन जब धाम देने का हुक्म हुआ तो छलक कर बाहर आया, यानी उसको मैं रोकने से भी नहीं रोक पाया। तो इसके अंदर क्या देखते कि जब राजी महाराज जी का हुक्म होता है, तो जो आत्मा के अंदर रस होता है, अनुभव होता है, तो उसको चाहे अगर रोकना भी चाहे ना, तो वो रोक नहीं पाएगी, और किसी को देना चाहे तो दे भी नहीं पाएगी। तो ये सब राजी महाराज जी के हुक्म पर आधारित है कि वे किस आत्मा के माध्यम से किस आत्मा को दिलवाना चाहते हैं। तो वो आत्मा तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब पात्रता देखने की जिसको हम दे रहे हैं, तो उसके आधार पर देखें तो राजी महाराज जी का हुक्म ही मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर राजी महाराज जी का हुक्म होता है और तुम्हारे अंदर वो रस भरा हुआ, तो ऑटोमेटिक छलक कर आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और जो सामने वाला पात्र नहीं होगा, तो तुम अगर देना भी चाहो, तो राजी महाराज जी का हुक्म होगा कि वो पर्दा डल जाएगा। उसमें मैं तो कुछ नहीं रही कि मैं देने वाली हूँ या नहीं देने वाली हूँ, लेकिन जो हकीकत का ज्ञान आता है, हकीकत में का ज्ञान भी राजी महाराज जी के हुक्म से आता है, लेकिन उसे हमें देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अंदर की जो बात है, मेरे हिसाब से तो राजी महाराज जी के हुक्म से जो पात्र नहीं होगा उसके सामने नहीं निकलेगी, और जो पात्र होगा अगर तुम उसे नहीं देना चाहोगे तो भी ऑटोमेटिक ये निकल जाता है। क्योंकि हम इंद्रावती सखी जी बता रही हैं कि मैंने छिपा कर रखना चाहा, लेकिन इसके अंदर इतना प्रभाव रहा कि मैं रोकना चाहा, लेकिन फिर भी ये नहीं रुक पाया। तो अंदर की अनुभूति की बातें इंद्रावती सखी ने बताई, और बताने के बाद में फिर क्या कह रही है कि मैं ऐसी हूं कि एक जैसे सुहागिन अपने पति का सुख लेती है और बेहुदों की तरह जाकर वो सखियों में उसको गाती है। तो इंद्रावती सखी तो कह रही कि मैं बेहुदी, लेकिन फिर भी दे रही है, उस अंदर के अनुभव को बता रही है। तो क्यों बता रही है? क्योंकि मेरी परमधाम की संगी आत्माएं हैं और उन पर राजी महाराज जी का हुक्म है। तो मेरे भाव से तो है ये राजी महाराज जी के ही ऊपर निर्भर है कि वे किसको दिलवाना चाहते हैं और किसको भी दिलवाना नहीं चाहते। लेकिन जो शुरू की स्टेज है, जैसे देवचंद जी महाराज जी की थी और हमारी भी स्थिति बनती है शुरू की स्टेज में, तो हमें नहीं बताना चाहिए। जहां तक हमारा अपना अनुभव है वो हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट ही होगा, कोई उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। मेरे तो ये भाव है सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ अपने दिल के भाव, जिनका नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन इसके बारे में कुछ भी अपना अनुभव बताना चाहें तो जरूर बताएं अपने शब्दों में कि उनका पर्सनली क्या अनुभव है, कि अंतरंग सुख बताने चाहिए जो राजी से रूह लेती है, या छुपाने चाहिए। कोई और सुंदर साथ जी कहना चाहें इस बारे में कुछ भी? सुनीता दीदी, अरुणा दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, रंजना जी आप बताइए। दीदी इसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल कहें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मार्फत की अवस्था उसी सखी के साथ या उसी रूह के साथ होगी जो समर्पण कर चुकी होगी, जो मेरे मन में भाव आया दीदी। और वो जब वो अपना समर्पण कर चुकी है तो हुक्म से ही सब कुछ होता है और राजी महाराज जी सब करते हैं।
जब वो अपनी अवस्था किसी को बताती है, ये पक्की बात, ये जो मुकेश दीदी ने बात बोली, मुझे इनकी बात ठीक लगी कि पात्रता देख के ही राजीव महाराज अपने मुख से कहलवाते हैं, और जब तक उन्होंने किसी से नहीं कहलवानी होती, किसी को नहीं बताना होता, तो बात हो ही नहीं पाती, ना ही बात निकल पाती, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब रूह समर्पण करती है तभी उसे मार्फत की अवस्था होती है, और जब राजीव महाराज चाहते हैं किसी उस सखी से किसी और सखी को सुख देना, तो ही राजीव महाराज कहलवाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं हो पाती है। और अगर हम लोग वो एक बात जो मुकेश दीदी ने बोली कि मार्फत की अवस्था का बूंद भर तो उस रूह को मिलता है, और बूंद का 100वां हिस्सा ही वो कह पाती है, वो कह नहीं पाती है अपना अनुभव पूरी तरह से, शब्दों में बयान होता नहीं, हो ही नहीं पाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ये कोशिशें भी राज्य को जितना देना होता है, बस संकेत दे सकती है कि मार्फत की अवस्था होती है, और आप उसे महसूस कीजिए। एक बात और आ रही थी दीदी मेरे मन में, जो एकदम से निकल गई। कुल मिला के बात यह है कि राज्य जिससे कहलवाना चाहते हैं उसी से ही कहलवाते हैं। हाँ, मैं ये बात कह रही थी, अगर इंद्रावती सखी ने अपनी मार्फत की अवस्था के संकेत कुलजम वाणी में नहीं दिए होते, तो आज कौन सी रूह उनके दिए हुए संकेतों को समझ के ही तो उन मार्फत की अवस्थाओं को ले सकती है। अपने अनुभव के आधार पे भी तो अनुभूतियां उसी हिसाब से ही होती हैं, और जब उसे लगता है कि हाँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और वाणी में भी वही चौपाइयां आ रही हैं, तो वो उस राह पे चल पड़ती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बाकी आप अपने भाव बताइए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहता है इसमें? सुनीता दीदी, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो लगता है सुनीता दीदी ने सुना नहीं है। तो सुंदर साथ जी, और भी सुंदर साथ के दिल में अगर कोई भाव है तो जरूर बताएं। किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है? दीदी एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा सबको। जी। ये एक पर्सनल अनुभव ही है मेरे अपने जीवन का। ये भी जाहिर है हमें अपने ही अनुभव शेयर करने होते हैं। तो जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं और जब हमें किसी भी तरह के अनुभव होते हैं, तो ये बात भी सच है कि हम एक कच्ची अवस्था में होते हैं और हम उस वक्त नहीं समझ पाते कि हमें ये बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, लेकिन अक्सर हम बता देते हैं इस बात को। ये सभी के साथ होता होगा शायद। तो जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, यानी कि अभी भी बात हुई कि जब आप मार्फत की स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपकी अवस्था इतनी पक्की हो जाती है कि आपको खुद को समझ में आना शुरू हो जाता है, या धनी आपको खुद समझाना शुरू कर देते हैं कि ये वाली बात बतानी है या किस रूप में बतानी है, किस तरह से बतानी है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, जब धनी की राह पे उन्होंने बाह पकड़ी थी तो हमें भी समझ नहीं आती थी, और उसका ऐसा भी मतलब सिचुएशन आई कि अपनी ही बात को कई रूपों में अपने सामने खुद को सुनने को मिली। तो समझ में आई कि ये बात किस तरह से कहनी चाहिए थी, कहाँ जानी चाहिए थी। तो वो अपने आप एक चुप्पी भी कराना शुरू कर देते हैं राजी महाराज, और पात्र के सामने ही शायद वो बुलवाते हैं, क्योंकि छलकती भी है तो फिर वहीं छलकती है जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ अब छलक जानी चाहिए ये वाली बात। शायद इतना ही कहना चाहूंगा मैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ? अंशु ने तो अभी ज्वाइन किया। अंशु, आप कुछ कहना चाहोगे तो जरूर बताएं। जैसी आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है कि सुंदर साथ जी, जस्सी भैया ने जो बात कही है बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जब रूह को थोड़ा सा भी सुख स्टार्टिंग स्टेज पे मिलता है तो 10 जनों को बताती जरूर है, और वही बात जब घूम फिर कर अपने पास गलत रूप में आती है। आपका माइक फिर चला गया दीदी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इंदु दीदी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। रख लेते हैं कि नहीं बतानी, तो हुक्म का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है। जी। प्रणाम दीदी। इंदु दीदी, आपकी कोई बात सुनाई नहीं दी दीदी, माइक बंद हो गया था। आपका माइक बंद हो जा रहा है बीच बीच में। रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो। हाँ जी भाई, मैं ये कह रही थी कि जस्सी ने जो अभी बात कही ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है
कि जब नया नया किसी को स्वाद लगता है ना, धनी का भी, तो रूह के अंदर ये उत्साह और वो होती है कि चलो मैं सबको बताऊं, बाकियों को भी अपना सुख बताऊं। और वही बात, उसका अपनी ही बात जब 10 जनों से घूम फिरकर बुरी अवस्था में उसके पास पहुंचती है, तब उसके अंदर रूह को एहसास होता है कि सब बातें बताई नहीं जाती। और धीरे धीरे राज्य उसको अपनी अंदर बिठाना शुरू कर देते हैं, और संसार में बात वो लिमिट ही बताना शुरू कर देती है, अपने आप हकीकत ही हो जाती है बात। और हुक्म का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो प्रतिभा दीदी ने अभी बात कही थी कि भाई किसी के सामने निकलती है और किसी के सामने नहीं निकलती है। तो ये राज्य का हुक्म ही होता है कि जो रूह को किसी रूह के द्वारा बताना है। जैसे मुकेश दीदी ने भी कहा कि राज्य को ये सारी लीला पता है, जो देवचंद्र जी को उन्होंने कहा था, मैं भेजूंगा तमाम, आप तो अपना मस्त रहो, मैं जिसको कहलवानी होगी कहलवा दूंगा, जिसको नहीं कहल। और देवचंद्र जी के साथ भी सुंदर साथ जी एक प्रसंग आता है, ध्यान होगा, बीतक साहब में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लालदास जी की बीतक में नहीं है, किसी और बीतक में है, कि उन्होंने सबसे पहले एक नाई को पकड़ के कहानी सुनाई सारी। मतलब जो ये प्रसंग उनके साथ हुआ था, उन्होंने सारा प्रसंग नाई को सुनाया था, लेकिन नाई के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तो उसके बाद पैसे दूंगा, हाँ मैं तुझे इतने पैसे दूंगा भाई, तू सुन ले, ये मैंने प्रसंग सुना हुआ है, पढ़ा नहीं है कहीं पर भी। तो ये बातें भी थोड़ी थोड़ी हमको जीवन में समझाती हैं बात, कि भाई धीरे धीरे जितनी गहनता आती चली जाती है। और जैसे अभी रंजना ने भी एक बात कही कि वाणी में इंद्रावती जी ना बताते, तो ये बात भी सुंदर साथ जी हम समझे कि मार्फत को उन्होंने हकीकत में ही बयान किया है, और इस हकीकत के द्वारा, ये वाणी भी हकीकत का ही स्वरूप कहलाती है, और इस हकीकत से ही हमने मार्फत तक पहुंचना है। जितना जितना इसके अंदर हम उतरते चले जाते हैं, हमें मार्फत की अवस्था प्राप्त होती चली जाती है। प्रणाम जी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। पारस जी ने हैंड अप किया है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पारस जी? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी, आपका वीडियो ऑन हो गया? हाँ जी, हाँ जी, मेरा सेटिंग में थोड़ा चेंज था तो मैंने चेंज कर लिया। तो मेरा भाव ये है कि इसका जवाब पाने के लिए मुझे लगता है कि हमें बता देना चाहिए। चलो हमने बता दिया, किसी दूसरे बंदे को बता दिया कि राज्य के साथ हमारा ये निस्बत है, ऐसा सुख मिल रहा है, तो वो क्या समझेगा? वो उसे बताएंगे कि ये बलखाती हुई नदियाँ से मुझे जमुना जी की याद आती है। उसे बताएंगे कि ये ठंडी सी हवा मुझे फूलबाग की याद आती है, तो वो क्या समझेगा? वो तो यही समझेगा कि ये पागल है, दीवाना है। जैसे मोहम्मद साहब को अब पहले हमने चर्चा में आज ही सुना कि लोग कहते थे कि तुम दीवाने हो, तुम पागल हो। वो लोग तो यही समझेंगे, वो क्या समझेंगे कि हमारा क्या निस्बत है, क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार प्रैक्टिकली बता देने से प्रैक्टिकली ये पता चलता है कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई समझने वाला दूसरा है ही नहीं। और स्वामी जी ने बताया है, वाणी में बताया है, लेकिन मुझे लगता है वो उनका मजबूरी था। वो न बताते तो आज किसी के पास हकीकत मार्फत का इल्म नहीं होता। लेकिन हम सुंदर साथ को वो मजबूरी नहीं है, हम चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताएं तो भी आज किसी तरह से हर ब्रह्म सृष्टि के पास से वाणी पहुंच गया है, अभी टीका भी हुआ है। तो वो जो गुज सुख होता है, अगर हमने किसी को उसे जाहिर कर दिया भी, तो मुझे लगता है कि वो समझेगा नहीं, दूसरा बंदा समझेगा नहीं। अगर उसने समझ लिया तो भी इतना नहीं समझेगा जितना हमने वो सुख लिया होता है। तो मेरा भाव यही है कि अगर हमने इसके प्रैक्टिकली जवाब ढूंढने चाहा और प्रैक्टिकली हमने बता भी दिया, तो बाद में हमें ये पता चलता है कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो समझ भी नहीं पा रहा था। और उसमें बहुत दुख होता है कि मैं कहना ये चाह रहा था कि ये सुख मुझे मिला, और वो उस सुख को किसी दूसरी सुख से घटा देता है, तो फिर उससे खुद हम ही को दुख मिलता है, और नेक्स्ट टाइम हम खुद उससे सीख जाते हैं कि ये नहीं बताना चाहिए था। तो मेरा भाव यही है कि प्रैक्टिकली हम अगर करना चाहें तो भी एक और बार दूसरी बार में पता चलता है कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम उस का लज्जत ले रहे हैं, उस आशिकी का, वो नहीं समझ पाते हैं। तो दुनिया हमें ही दीवाना कहने लगते हैं, दुनिया
हमें ही पागल कहने लगते हैं, तो उसमें दुख मिलता है। और जो सुख होता है वो शेयर करने जैसा भी नहीं होता। और जो स्वामी जी के साथ जो मजबूरी था वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर एक के पास आज वाणी है, हर एक को चितवनी पता है, हर एक को राश्याम जी का श्रृंगार पता है, हर एक कोई वाणी से अपने शक दूर कर सकता है, हर एक के पास जागृत ज्ञान ये पहुंचा है। तो जो गुज सुख होता है वो बताने से मेरे हिसाब से, मेरे भाव से वो कम हो जाता है। तो यही मैं थोड़ा एडिशनल भी करना चाहता था, और मैं मेरा ये वीडियो भी ऑन करना चाहता था। प्रणाम जी, यही मेरा भाव है। प्रणाम जी पारस भाई जी। और मेरे ख्याल से विषय बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सभी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको बताया है। और मैं तो ये कहूंगी कि जो निष्कर्ष निकल के आया, जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि वाणी में तो चौपैया तो बीतक साहब और वाणी की जो सब सुंदर साथ ने दिए हैं, उसमें एक तरफ सिंधी में कहा गया है कि पड़ोसन पढ़ ना सुने, यो आशिक छुपी रोए, गुज्जी रोए, यानी कि पड़ोसन पढ़ ना सुने, ऐसे अपने सुखों को छुपाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीतक साहब का भी हमारे पास उदाहरण है कि धनी देवचंद जी ने गांधी भाई जी को सब कुछ बताया अपने दर्शनों के बारे में, जो उनको सुख मिला वो उन्होंने बताया। तो बात निकल कर ये आ रही है, और ये भी हम सबको मालूम है, वाणी में कहा गया है कि हमारी आत्म जो सुख लेती है, जो परात्म का सुख होता है वो आत्म में उससे कम आता है, आत्म से जब जीव में आता है वो उससे भी कम हो जाता है, जब वो हमारी जुबान से निकलता है और दूसरे तो वो कम हो जाता है, और जब वो दूसरे तक पहुंचता है तो वो और भी कम हो जाता है। ये उदाहरण भी राजी महाराज ने दिया है वाणी में। तो उससे जो समझ में आता है वो ये है कि बातें तो दोनों कही है, बहुत कुछ बातों को छुपा के रखने के लिए कहा गया, लेकिन जागने के लिए रूह को, सामने वाले पात्र को आकर्षित करना, राज्य की सच्चाई बताना, उनके मार्फत के सुखों को बताना, उसकी जागनी करने के लिए यदि जरूरी हो तो जरूर बताना चाहिए। लेकिन ये हमें मालूम है वो निकलकर कम ही आएगा, वो उतना आएगा ही नहीं। तो प्रयास करने पे भी वो उतना नहीं आएगा जो सुख रूह ले रही होगी। तो राज्य के हुक्म से जागनी के माध्यम से धनी देवचंद जी ने तो सबको ही बताया, इंद्रावती जी ने भी सबको भी ही बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो मैं ले रही हूँ वो तुम तक पहुंच नहीं रहा है, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो मेरी जुबान तक नहीं आ रहा है और शब्दों में नहीं आ रहा है, और तुम तक जो पहुंच रहा है वो उसका भी बहुत कम अंश है। तो सुंदर साथ जी, फिक्र करने की बात नहीं है, हमसे अगर राजीव बुलवाएंगे भी अगर अंतरंग सुख, तो वो उस तक उस ढंग से नहीं पहुंचेगा जिसका अनुभव सुंदर साथ ने खुद ही बताया कि वो पहुंचता ही नहीं, तो वो उस ढंग से नहीं पहुंचेगा। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे छुपाना चाहिए, हमें अपने सुखों को संभालना चाहिए। बस छुपाना इसलिए चाहिए कि कहीं वो हमसे खो ना जाए, अगर आवश्यकता ना हो तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर जागनी कार्य के लिए ये जरूरी हो तो जरूर बताना चाहिए, जैसा कि इंद्रावती जी ने कहा। लेकिन इंद्रावती जी ने जो भी कहा, पारस भाई जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, उसको मजबूरी नहीं कहते, उसको हुक्म कहेंगे हम, कि राजी महाराज के हुक्म से ही उन्होंने कहा, और उन्होंने ये दर्शाया भी कि मैं दूसरों तक कम ही पहुंचा पा रहा हूँ जो मैं सुख ले रहा हूँ। उसको मजबूरी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, वो राज्य का हुक्म है। हमारे पास भी राज्य का हुक्म होता है तो राज्य हमसे उतना दिलवा देते हैं जितना जिस सामने वाले रूह की पात्रता को जरूरी है, क्योंकि हम सभी को मालूम है खेल तो सारा राज्य के हुक्म से चल रहा है। तो दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हो बीच में? नहीं, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल सही है बात। दीदी प्रणाम। सही है, पारस जी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि दुनिया वाले तो पागल ही समझेंगे, जो मतलब जिनको वहां की पहचान नहीं है, अगर उनके सामने बता दिया तो हम पागल ही जाने जाएंगे। दुनिया वाले तो हुक्म की बात करने पे भी कहते हैं कि हर बात में आप राजी के हुक्म की बात करते हो, ऐसा नहीं होता है, मतलब वो अलग तरीके से ही समझते हैं। बिल्कुल क्लियर तो हो गई है बात। अंतरंग दीदी जी, सुख आपने तो बड़े अच्छे डॉली जी तरीके से दुनिया वालों के किया। सामने निकलेंगे ही नहीं ना, निकलेंगे ही बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकलेंगे ही नहीं। बिल्कुल अंतरंग सही। सुख जो हमने लिए होते हैं वो दुनिया वालों के सामने थोड़ा निकलेंगे, जी वहां जी, तो राज्य के ऊपर बिल्कुल ऊपर सही। की हकीकत